ऊपर है ना, उसके अंदर बीज है। जो बीज है वो कौन है? आदि पुरुष, जिसे हम ब्रह्मा, ईश्वर, परमात्मा, ठीक है ना, जो पावर। उसके बाद क्या है? जो उसकी तनार है उसे वो उन्होंने कहा है ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। शाखा, मुख्य शाखा कौन सी होती है? बीज की तना, वो मुख्य शाखा है ना। उसके बाद से शाखाएं करती है ना सभी। जो कोई भी पेड़ अगर बीज है, बीज जब उगेगा तो सबसे पहले एक शाखा आएगी, तो वो मुख्य शाखा। वो मुख्य शाखा कौन है? ब्रह्मा रूप। और जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी, जो पीपल का वृक्ष है, जैसे संसारी रूप, रूप कौन सा? संसार का रूप, पीपल का वृक्ष। जैसे बरगद होती है ना, बरगद नहीं होती, जहां पर जड़ जम जाएगी वहीं से वो पेड़ आ जाएगा। तो उनका संसार रूपी संसार रूपी पीपल का पेड़। जैसे शुरू में ईश्वर आगे, परमात्मा आगे, उसके बाद में क्या हुआ? एक शाखा आई ब्रह्मा जी की। उसके बाद सब शाखाएं आई। जैसे कोई क्रिश्चियन धर्म आया तो उन्होंने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो वो बता रहा हूं जो मेरे पिता ने जो मुझे बताया है या जो मैंने देखा है। तो पिता किसको कह रहे हैं? वो ईश्वर को कह रहे हैं। और वो कहां पर है? रूट के अंदर, जड़ के अंदर। बाकी जो शाखाएं, तो एक जो क्रिश्चियन धर्म की पूरी शाखा होगी, एक उधर इस्लाम की शाखा होगी, एक कोई है ना गुरु नानक देव जी का, उनका ये शाखा, फिर उनका एक जैन धर्म की शाखा, एक हो गए क्या नाम है इसका, बौद्ध धर्म की शाखा। ऐसे क्या उस पेड़ की फिर शाखाएं होने लगी। शाखाओं के बाद में क्या हुआ? फिर शाखाओं की शाखा, शाखाओं की शाखा। तो ये जो संसार है ये क्या है? एक वृक्ष की तरह हो गया, वृक्ष की तरह हो गया ना। लेकिन इसका मूल क्या है? मूल क्या है? ईश्वर, परमात्मा, पावर, शक्ति। मूल तो वही है ना। सभी ने बोला तो उन्हीं उसी की तरफ है ना, इशारा तो उसी की तरफ कहा है ना। क्यों भाई? ये तो इशारा सब उसी की तरफ है। तो वो कहते हैं वो क्या है? अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। कौन सा पीपल? संसार रूपी पीपल। लेकिन उसका तरीका ये है। अब उसने कहा, कहते हैं कि तथा वेद इसके पत्ते। वेद कौन है? पत्ते। वेद कौन है? हमारे पत्ते। पत्ते का काम क्या है? पत्ते का पेड़ में काम क्या है भाई? भोजन बनाना, पेड़ के लिए भोजन पैदा करना, जिससे पेड़ बढ़ेगा। वहां से ना उसको कलर देना, वहां से विटामिन डी को लेना, वहां से ऑक्सीजन को भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड को सब करना देना, तो वहां को पावर देना। तो वेद कौन है? वेद है ज्ञान। ज्ञान क्या करता है? उसको सींचता है। भाई जीसस क्राइस्ट ने जब ज्ञान दिया तो ये जो क्रिश्चियन धर्म को सींचा ना उसे, कि इस ज्ञान पे चलो। जब मोहम्मद जी ने ज्ञान दिया तो उसने सींचा ना उस ज्ञान को। जब इन्होंने कृष्ण जी, भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया तो गीता का, तो वो सींचा है ना वो, ठीक है ना। तो सभी काम क्या कर रहे हैं? उस पेड़ को सींचने का काम कर रहे हैं। पेड़ तो एक ही है ना, वो डाली शाखाएं अलग अलग है। आया समझ में? तो ये जो क्या है, वो क्या है? पत्ते क्या है? वो है वेद। वेद क्या है? एक ज्ञान, पावर, ज्ञान रूपी पावर। क्योंकि ज्ञान होगा उससे तो हमारा शरीर चलेगा ना। भाई मैंने डॉक्टरी किया, ज्ञान के आधार पे तो डॉक्टर हूँ। तो ज्ञान के आधार पे ही इंजीनियर होता है, ज्ञान के आधार पे ही प्रधानमंत्री है, ज्ञान के आधार पे ही राष्ट्रपति है, ज्ञान के आधार पे कोई ड्राइवर है। तो ज्ञान के आधार पे हम अपने कर्म को कर रहे हैं ना। तो उस संसार रूप वृक्ष को जो भी पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है तो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, ठीक है। वेद क्या है? ज्ञान। और वेदांत क्या है? जब संपूर्ण ज्ञान हो जाए, वेदों का अंत, फिर जरूरत ही क्या है? जब सारा ज्ञान हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सब बढ़िया हो गया। जब तक सब तक ठीक ना हो, जब तक है ना ये शास्त्र।